हम इस वक्त गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा में हैं और यहाँ से हमारी गाड़ी गुजर रही थी तो यहाँ कुछ लोग यहाँ दिखे तो हमें लगा इन लोगों से बात करना चाहिए और थोड़ा सा हम जानेंगे। यहाँ पे चूंकि हम लोग ये खा रहे हैं बूंदिया और ये क्या है, हाँ सेव और बूंदिया पे हम चर्चा कर रहे हैं। भैया लोग यहाँ बैठे हैं। तो शिवान से हम लोग चले, लखनऊ से हम लोग रहने वाले हैं। भैया लोग दिखे तो हमने कहा जरा जानने का प्रयास करें। भैया क्या नाम है अपना? अमोद कुमार यादव सर। अमोद भैया, जो इस समय सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार नीतीश बाबू की सुशासन वाली सरकार, क्या आप चाहते हो कि सरकार यही रहे या बदले? नहीं सर, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन होके ही रहेगा सर। वेरी गुड। ये निश्चित है कि परिवर्तन इस बार होगा सर। क्यों? तो बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, सड़कें हमने बना दी है, पहले जंगल राज था, अब सुशासन चल रहा है, अब जो है बहुत बढ़िया है। अरे सर, कोई जंगल राज नहीं था। जो समय था वैसे परिस्थिति थी सर। जो 90 का जो समय था, दौर था, वैसा उस समय परिस्थिति थी। आज 2025 में जो दौर है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कोई विकास नहीं है सर। तो हम लोग तो इस बार तो परिवर्तन जरूर करेंगे सर। परिवर्तन होना चाहिए जी। भैया कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। और इधर भैया हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। आपका आज का भारत का न्यूज़ का नमस्कार मेरे तरफ से। जी जी जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम संदीप कुमार है गोड़। हम यही चाहते हैं इस बार कोई इतना युवा सब है यहाँ लूडो सका खेल रहे हैं, कोई रोजगार रहता तो लोग इधर 10 लड़के हैं सब बिना काम का यहाँ, कोई रोजगार होता तो सब लोग अपने रोजगार में लगे होते। हम यही कहना चाहते हैं सब कोई से, कोई किसी का भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी रोजगार दे, विकास करे, विकास की भी सरकार हो, रोजगार दे, विकास करे। अच्छा, अभी आपके जो है महागठबंधन के जो भावी मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी जी, उन्होंने कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे। अच्छा है ना, कहे तो दे दें तब ना, उनका सरकार हो चाहे बीजेपी का हो, कोई जीते जब बोल दिए तो करके दिखाएंगे तब ना उनको भी सही मानेंगे कि झूठा वादा है। मान लीजिए अगर इनकी सरकार बनती है महागठबंधन की जी, और ये जो वादे किए हैं इसको अगर ना पूरा कर पाए तो झूठा वादा निकलेगा। हम लोग सब चेंज करेंगे। जैसे जो अपोजिट पार्टी है, जैसे जो एनडीए है, एनडीए का कहना है कि इन्होंने बोल दिया है हर घर को नौकरी देंगे और कुल 7.5 करोड़ वोटर हैं। अगर हम हर घर की काउंटिंग करके वो बता रहे हैं कि 2.5 से पौने 3 करोड़ घर होंगे, तो 2.5 से पौने 3 करोड़ घरों को ये नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? वही उनका ये सच वादा होगा तो करेंगे, नहीं तो झूठा वादा के लिए अपना वो बनाने के लिए झूठा वादा होगा तो वो भी दिख जाएगा, सच्चा होगा तो वो भी दिख जाएगा। 5 साल तो सबको को दिखना है। तो यहाँ युवाओं से हम बात कर रहे थे, वही सेम मुद्दा जहाँ जो पिछले हम जिलों में कवरेज करते आ रहे हैं। तो सबसे अहम मुद्दा जो है वो पलायन का है, बेरोजगारी का है और विकास का है। बात अगर हम शिक्षा की करें, बात अगर हम बेरोजगारी की करें, बात अगर हम पलायन की करें, तो सारी समस्याएं बिल्कुल मुँह बाए खड़ी हैं, उसका कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और भैया हैं, इससे हम बात करेंगे। भैया जो नाम बताएं? मेरा नाम धनंजय यादव। धनंजय भैया, ये सरकार जो है इसको का बदलना चाहते हो, दूसरा बनाना चाहते हो? जी, इस बार सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जो बोला है हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो बोले हैं तो इस बात को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो पूरा करते हैं तो जिस तरह से ये एनडीए का सरकार चलती आ रही है उसी तरह वो भी चलेंगे। अगर लेकिन वो अपने वादे से मुकर जाएंगे तो फिर तो 5 साल, लेकिन हम लोग वोट उनको दे के देख रहे हैं कि वो विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनको भी बदल दिया जाएगा। बगल में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं तो उनको मौका दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो विकास नहीं करेंगे तो उनको फिर से बदल, नहीं करेंगे तो उनको बदल दिया जाएगा। लेकिन वही देखना है। लेकिन जैसे मान लीजिए इतना दिन से नीतीश कुमार है, 5 साल वो भी हैं, उनको भी देखा जाए कहे हैं वो वादा पूरा करते हैं कि नहीं। 200 यूनिट बिजली बिल फिर बोले हैं, नीतीश जी 125 किए हैं, आएंगे तो 75 यूनिट अपने वादे के अनुसार और बढ़ाएंगे। नहीं तो ये माई बहन मान योजना 2500 रुपया प्रति माह बोले हैं, उसको भी जनता सब मान लीजिए आप वोट कीजिएगा उसी के नाम पे ना, आप देखिएगा। अगर मान लीजिए आप वोट कर दिए, वो जीत गए हैं, नहीं करते हैं तो आप चेंज नहीं कीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। वही बात है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन पूर्व बहुमत, मतलब यहाँ पूर्व बहुमत से तो किसी की सरकार नहीं बनेगी जब तक गठबंधन मतलब एकजुट ना हो। तो इस बार उन्हीं को सरकार बनाना है, उन्हीं का तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और देखना है कि वो विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनको भी बदल दिया जाएगा। बहुत से
अच्छा, आप यादव हैं इसलिए तेजस्वी बनाना चाह नहीं, रहे हैं? यादव से बात नहीं है। देखिए, यादव का बात तो अलग हो गया। यादव के नाम पे वोट हो तो आपका बात सही है। यादव जैसे देखिए, हम लोग वैसे यादव है ना कि अगर आंख मूंद के भी वोट मारे ना तो ललटेने पे जाके गिरेगा। लेकिन पढ़े लिखे युवा है हम लोग को नौकरी चाहिए। बिजली विभाग में हम लोग काम करते हैं, मीटर रीडर हैं। बिजली विभाग में 20,000 मीटर रीडर कार्यरत हैं, जिनको नीतीश कुमार जी का कोई ध्यान नहीं है कि इन लोगों को कहीं स्थायी किया जाए, समायोजन किया जाए। वर्ष 2013 से बहुत लोग हैं जो कि काम करते आ रहे हैं। हम तो 2021 से काम कर रहे हैं। 20,000 लोग हुए जो कि पटना में गर्दनी बाग में हमको लग रहा है कि 2 महीना तक हड़ताल चला, लेकिन इस पर नीतीश जी का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया। लेकिन इस पर समझिए 20,000 मीटर रीडर, कम से कम 1-1.5 लाख वोट तो हम लोग के यहाँ होगा मीटर रीडर लोग को मिला के। तो इतना तो वोट नीतीश जी का कट गया। सुपौल में चले जाइए, ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र प्रसाद, वो कहते हैं कि कौन है इन लोगों को हम पहचानते तक नहीं है, जो कि बिजली विभाग को ऑर्स से फर्स्ट तक पहुंचाने का हम लोग काम किए थे। राजस्व वसूली करते हैं, घर घर देखिए किच रोड दिखाइए जो इतना खराब हुआ है। इस रोड पे हम लोग घूमते हैं, बारिश में घूमते हैं, मीटर रीडर का काम करते हैं। लेकिन बताइए उसके बारे में अगर सरकार हम लोग को नहीं सोचेगी तो मजबूरी है बदलना। तेजस्वी जी बोले हैं तो मान लीजिए हम लोग अब एक तो वो अलग हो गया, वो तेजस्वी जी का प्लान अलग हो गया, उसके चलते हम लोग मारेंगे वोट इस बार महागठबंधन को। अब भोरे से धनंजय जी जीत रहे हैं। अच्छा, धनंजय जी जीत रहे हैं। धनंजय पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बोल चुके थे क्या? क्या सर? आप बोल चुके हैं? हाँ बोल चुके हैं हम। बोलिए। अच्छा, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरा नाम नीतीश कुशवाहा है। हाँ, हम सम्राट चौधरी का सपोर्टर हैं। हम एनडीए को जिताएंगे। सम्राट चौधरी, ठीक है। सम्राट चौधरी, दीजिए 1 मिनट इधर घुमाइए। सम्राट चौधरी पे करप्शन का आरोप लगा है बहुत ज्यादा। ये सब झूठ है, आरोप लगाया गया है। और ये भी पता चला है कि उनकी जो डिग्री है वो भी डिग्री भी फर्जी, उन पे जो नहीं नहीं नहीं, ये नवी फेल थोड़े है, नवी फेल नहीं है। आइए इधर। नहीं, एक और है कि हम सम्राट चौधरी के फैन हैं। आप न्यूज देखे होंगे, आज से 3-4 दिन पहले सम्राट चौधरी जी बोले थे कि आप 12 बजे रात को खाइए, घर से 10 बजे खाइए, आप 12 बजे मुकामा जाइए आइए। अगर आपका कोई एक खरोच मार देगा तो हम 1 घंटा में इस्तीफा दे देंगे। आज कहाँ है सम्राट चौधरी? दे इस्तीफा। हाँ, मोकामा आप देखे हैं? मोकामा में गोली मार मुकामा में दी। गोली चला है तो पहले देखना चाहिए पत्थर कौन मार रहा है, उसको सीबीआई जांच बैठी है। लाइन आर्डर आपके हाथ में है। लाइन आर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कहीं पत्थर चल रही, गोली चल रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। मोकामा में गए हैं वो अपने प्रचार के लिए, तो वहाँ पर गाड़ी पे पथराव किसने पहले किया? दूसरे पार्टी को किया, आरजेडी के समर्थक किए। कौन क्या किया कौन नहीं किया अब बताइए, हम उनमें क्या दोष है आप बताइए थोड़ा। लेकिन बहुमत से जीत रहे हैं सुनील कुमार भोरे से, ठीक है। आपका कहना है कि वहाँ पथराव। अच्छा ये बताइए कौन है आरजेडी का? वहाँ पे जॉन सूराज के पार्टी से झगड़ा हुआ, आरजेडी का कहाँ से नाम आ गया? दोनों पार्टी मिक्स आता है उसमें। हाँ, वो तो दोनों पार्टी मिक्स आता है उसमें। नहीं नहीं, जनसुराज दोनों पार्टी था उसमें। जनसुराज दोनों पार्टी था, दोनों पार्टी था। नहीं नहीं, दोनों पार्टी था उसमें, दोनों पार्टी था। जनसुराज के प्रचार में, जनसुराज के समर्थन हम में मानते हैं जनसुराज के पार्टी में थे, हाँ। लेकिन क्या कह रहे हैं जो अध्यक्ष है जनसुराज का, वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से जुड़े नहीं थे। बात समझ रहे हैं ना? हमारे पार्टी से जुड़े नहीं थे। जो हमारे विधायक थे उनसे वो जुड़े थे, जो हमारे विधायक थे उनसे वो जुड़े थे। ऐसी बात है कि न्यूज देखे नहीं है, जो भी कह रहे हैं फाल्स बतिया रहे हैं। ठीक, वहाँ पे देखिए जॉन सूराज का हम जात देकर थोड़ी वोट दे रहे हैं। जात देकर वोट नहीं दे रहे हैं। जात की हम बात नहीं कर रहे। नहीं। जात भैया ने जब बोला तो हमने भैया को हमने पहले बोल दिया कि आप यादव इसलिए कह रहे हो। 2000 से पहले भी तो थे लालू यादव की सरकार, उसमें कहा थे रोड जो था इतना गाई था, इतना कहाँ थे, कुछ नहीं हुआ था। ये बताइए 1 मिनट, 2 साल पहले लड़का इस तरह था, 20 साल पहले पूछिएगा। इधर करिए। हम कह रहे हैं कि नवी फेल लोग कह रहे हैं, नवी फेल लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं बिहार में? हत्या का भी आरोप लगा। हत्या का भी आरोप है। चारा घोटाला, बाप ने चारा घोटाला किया। हम तेजस्वी जी को सपोर्ट करते हैं, हम पूरा बहुमत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी का बात कह रहे थे विश्व के नेता है, तो विश्व के नेता है। आप लोग एक ही आदमी बोलिए ना भाई, बिहार की बात हो रही है। हाँ, बताइए। बिहार की बात करिए यहाँ पे। एक देखिए, एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए 5 मुख्यमंत्री, 80 एक प्रधानमंत्री, 80 मंत्री लेके सीखिए आप। ठीक है, 200 विधायक, पता ना कितने सांसद, एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरा केंद्र सरकार उतर गया है। सुनिए, एक मिनट सुनो। इधर मोदी जी को जानते हैं ना आप?
अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, हर एक देश से अब पूरा भारत देश का एक शेर को अकेले हराने के लिए पूरा विकल्प छाड़ा था। अमेरिका अब देखे है कि नहीं देखे? अमेरिका टैरिफ ठोक दिया तो उसका जवाब नहीं दे पाया। कौन माफी मांग रहा है? कौन मांग रहा है? देख रहे हैं अमेरिका गिरा रहा है बोलने के कहाँ लिए, माफी मांग रहा है? कहाँ नहीं मांग रहा है? अभी देखिए अमेरिका टैरिफ ठोक दिया। टैरिफ ठोका है, हम मान रहे हैं, लेकिन तो ये भी तो देखिए अमेरिका उससे हाथ मिलाने के लिए फिर तरस रहा और है। अमेरिका ने कहा कि जो भारत पाकिस्तान की सिंदूर युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने कहा बंद करो तो बंद हो गया। कहाँ बंद हो गया? उसके कारण से बंद हो जाएगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने बलबूता पर खड़ा किए हैं। इस बार देख रहा है 1 नंबर पर स्थान चल रहा है, उससे हाथ लेकिन मिलाने के बाद देश खड़ा हो रहा है। वो ठीक है। अभी हम लोग कई जिलों का भ्रमण करके आए तो हर जगह जो है परिवर्तन का लहर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की स्थिति डामाडोल लग रही है। कहाँ दिखाई दे रहा है? इसी तरह बहुमत से जीत गई है। सिवान से घूमते हुए आ रहे हैं सुनिए, उधर। इसमें 243 सीट है ना, एक सीट घट जाने से वो खत्म नहीं होगा बीजेपी का। अभी शुरुआत शुरू हुआ है। हम मानते हैं तेजस्वी जी ठीक है, लेकिन केवल एक ही मुद्दा रखते हैं, केवल एक ही मुद्दा, ये कर देंगे वो कर। आगे हम और बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। सभी के दावे हैं अलग अलग। अब सभी दावों का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को पता चलेगा कि वाकई जो सुशासन की सरकार है वो रहेगी या बदलेगी। ये सब कुछ 14